स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई, डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव नीलपुर की सीमाओं के परे एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच खड़ा था एक विशाल नीले पत्तों वाला वृक्ष। उस पेड़ को गांव वाले नील वृक्ष कहते थे और वहां जाना सख्त मना था। कहते थे उस पेड़ की जड़ों में दफन थी एक औरत, जो अब औरत नहीं रही थी, एक डायन बन चुकी थी। कोई उसे नीला औरत कहता था, कोई वृक्ष वाली, पर सब उसकी आंखों में झांकने से डरते थे। वर्षों पहले गांव की औरतें उसकी खूबसूरती से जलती थीं, क्योंकि वह अकेले ही जड़ी बूटियों से रोग मिटा देती, बरसों का बांझपन खत्म कर देती और मरे हुए लोगों के भी दिलों में जान भर देती थी। उसका नाम था जशोदा और लोग उसे पहले देवी मानते थे। फिर एक हादसे ने उसे डायन बना दिया। जशोदा को गांव की औरतों ने पेड़ से बांधकर जलाया, ये कहकर कि वह काली विद्या करती है। मगर जलते वक्त वो चिल्लाई नहीं, सिर्फ बोली, तुम सबके बच्चों की हंसी मैं पी जाऊंगी, तुम्हारी रातों से नींद और तुम्हारे खून से प्यास बुझाऊंगी। मैं लौटूंगी जब मेरी राख में से पहला फूल खिलेगा और नील पत्ता गिरेगा। वो दिन दशहरे का था और आज पूरे 27 साल बाद फिर दशहरा था। गांव में सब कुछ शांत था, पर हवाओं में एक अजीब सरसराहट थी, जैसे पत्ते किसी छिपे हुए डर से कांप रहे हों। स्कूल की मास्टरनी रीमा ने अपने बेटे को जंगल की ओर खेलते देखा तो घबरा गई। बेटा बोला, माँ, वहां एक औरत है जो मुझे बुला रही थी, कह रही थी वृक्ष के नीचे खजाना है। उसके बाल जमीन तक लटकते थे और वो मुस्कुरा रही थी। रीमा का खून जम गया। उसने गांव के पुजारी को बुलाया, पर पुजारी ने बस एक बात कही, अब देर हो चुकी है, वृक्ष जाग चुका है। उस रात पूरा गांव जैसे खौफ की चादर में लिपट गया। बिजली नहीं थी, फोन नेटवर्क गायब और जानवर बेतहाशा चीख रहे थे। सुबह सबने देखा कि गांव के एक किसान की बेटी बिना सिर के कुएं में मिली और उसकी आंखें जैसे किसी ने जिंदा हालत में निकाल ली हों। उसके हाथ में एक नीला पत्ता था जिस पर लिखा था, मैं लौट आई। तब शुरू हुई असल दहशत। हर रात कोई न कोई बच्चा गायब होने लगा और हर बार उनके कमरे की दीवार पर किसी की लंबी नाखूनों से खरोंची गई एक औरत की आकृति उभर आती। औरत के लंबे बाल और उसकी एक आंख से नीली रोशनी निकलती। पुलिस ने कुछ नहीं कर पाया। गांव वाले मंदिरों में छुपने लगे और पुराने लोग चुपचाप घर छोड़कर भागने लगे। रीमा को यकीन था कि यह सब जशोदा की आत्मा का बदला है, पर कैसे? जशोदा को तो जला दिया गया था। एक दिन रीमा ने तय किया कि वो नील वृक्ष तक जाएगी। अपने बेटे को लेकर वो सूरज डूबने से पहले जंगल पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने वृक्ष की छाया में कदम रखा, हर दिशा से स्त्रियों की कराहें, बच्चों की चीखें और तांत्रिक मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। पेड़ की जड़ें जैसे सांप बन गईं और अचानक जशोदा प्रकट हुई, मगर अब वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें जल रही थीं, मुंह से धुआं निकल रहा था और उसकी त्वचा पर नीले पत्ते उगाए थे। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मेरे फूल बनो, मेरे वृक्ष में समा जाओ। रीमा ने बेटे को पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की शाखाओं ने उसे पकड़ लिया। तभी रीमा ने बेटे की जेब से मां दुर्गा की छोटी मूर्ति निकाली और जशोदा की ओर फेंकी। मूर्ति पेड़ से टकराई और एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब रीमा को होश आया तो वो और उसका बेटा गांव के बीचों बीच थे और नील वृक्ष राख बन चुका था। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात गांव के पास की नदी में नीले पत्ते तैरते देखे गए और हवा में एक धीमी हंसी गूंज रही थी, मैं जड़ नहीं, बीज हूं। रीमा और उसका बेटा भले ही गांव के बीचों बीच जाग गए थे, मगर वह रात उनके भीतर कुछ तो हमेशा के लिए बदल गई थी। उनकी आंखों के नीचे नींद का नहीं, डर का काला साया था। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, जैसे वो वृक्ष जलने के बाद सारी भयावहता राख हो गई हो। मगर फिर गांव के कुएं में पानी का रंग अचानक हल्का नीला हो गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय बूढ़े पंडित के, जो चुपचाप गांव छोड़ गया और जाते जाते बस एक बात बोला, नील वृक्ष जल गया, पर उसकी जड़ें अब हवा में हैं। वो अब जमीन नहीं, इंसानों के अंदर उग रही हैं। कुछ लोगों ने इसे पागलपन समझा,
कुछ ने सच मानकर अपनी झोपड़ियों के आसपास नींबू और लोहा गाड़ दिया, मगर डर कभी दरवाजे खटखटाकर नहीं आता, वो सीधा आत्मा में उतरता है। और यही हुआ गांव में। उस रात गांव का सबसे शांत लड़का सुदीप, जिसे सब पगला सुदीप कहते थे, अचानक गांव की चौपाल में नग्न होकर नाचने लगा। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं और मुंह से वो वही तंत्रोक्तियां बोल रहा था जो कभी डायन यशोदा ने जलते समय बोली थीं। लोगों ने उसे बांध दिया, मगर वो पूरी रात चिल्लाता रहा, उसने मुझे चुना है, अब मैं बीज बनूंगा। हा हा हा। अगली सुबह सुदीप की चमड़ी पेड़ की छाल जैसी हो चुकी थी और उसके बाल जड़ों जैसे। डॉक्टर ने देखा और डर के मारे चुप हो गया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक अदृश्य बीमारी फैलने लगी। औरतें सपनों में नीले पत्तों के बीच खुद को नग्न देखतीं, बच्चों की आंखों में अजीब सी चमक आने लगी और मर्दों के पैरों के तलवों से हरे रेशे उगने लगे। मानो इंसान अब इंसान नहीं रह गए थे, वे उस नील वृक्ष के विस्तार बनते जा रहे थे। रीमा, जो पहले ही इस बुराई से सामना कर चुकी थी, जानती थी कि डायन खत्म नहीं हुई, वो बस एक और रूप में लौट आई है। उसने गांव के पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में एक किताब निकाली, प्राचीन वन मंत्र और वृक्ष देवियां। उसमें लिखा था, कुछ डायनें मारी नहीं जाती, वे वृक्षों में समा जाती हैं और तब उनका शरीर नहीं, उनकी छाया जिंदा रहती है। अगर उनकी जड़ें जल जाएं तो वे हवा में बीज बनकर फैल जाती हैं और फिर जिनके भीतर भय होता है वही उन बीजों की मिट्टी बनते हैं। रीमा का माथा ठनका। क्या डायन अब डर के जरिए लोगों के भीतर घर बना रही है? एक रात जब पूरा गांव नींद में था, एक लड़की, जिसे डायरी लिखने की आदत थी, की खून से सनी लाश मिली। उसकी आंखों के पास लिखा था, मैंने डर को देख लिया, अब मैं वृक्ष हूं। उसकी डायरी में लिखा था कि उसे हर रात सपने आते थे जिनमें वह एक झूले पर बैठी होती थी और उसके सामने एक लंबे बालों वाली औरत उसे झूला झुलाती थी। कहती थी, तू पत्ती है मेरी, तू शाखा बनेगी। रीमा समझ गई कि डायन अब सपनों में आकर बीज बो रही है। उसने तय किया कि अब गांव छोड़कर किसी नगर में शरण लेगी, मगर उसके बेटे को एक रात फिर वही सपना आया। वृक्ष नहीं जला मां, वो तू है, तू जल गई थी, मैं अब उसका बेटा हूं। जब रीमा ने बेटे को देखा तो उसकी नाक से नीला तरल बह रहा था और उसकी सांसों से मिट्टी की गंध आ रही थी। अब डर सिर पर चढ़ चुका था। रीमा एक तांत्रिक के पास गई जो हिमालय में रहता था। तांत्रिक ने कहा, डायन का अंत अग्नि से नहीं, आत्मबोध से होता है। जब वो जिस पर छाई है वही उसे देख ले, पहचान ले और स्वीकार कर ले कि वो क्या था, तभी उसका चक्र टूटेगा। रीमा समझ गई, उसे नील वृक्ष की डायन से लड़ना नहीं, बात करनी होगी। वो फिर से उस राख वाले जंगल में गई जहां कभी नीला पेड़ खड़ा था। अब वहां सिर्फ राख थी, मगर हवा में फिर वही हंसी थी। अचानक राख हवा में घूमने लगी, एक आंधी सी बनी और उसमें से वो वही औरत निकली, मगर अब उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें खाली। मुझे क्यों जलाया रीमा? वो चिल्लाई। रीमा कांप गई मगर बोली, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि जो हमसे अलग हो वो बुरी है। हमें नहीं पता था तू देवी थी, माफ कर मुझे। डायन रोने लगी, मगर उसका रोना हवा में गूंजता रहा और फिर धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। हवा शांत हो गई, रीमा वहीं बेहोश हो गई। जब रीमा जागी तो गांव फिर से हरा भरा था। लोग सामान्य हो गए थे, बच्चे हंसने लगे थे, मगर गांव के बीचों बीच एक नीला फूल खिला हुआ था और उसके नीचे लिखा था, मैं फिर आऊंगी जब तुम फिर से डरोगे। जब रीमा उस रात से लौटी, सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। खेत लहराते, बच्चे खेलते, औरतें चूल्हों पर रोटियां बेलती, लेकिन इन सब के नीचे एक मौन भय का धागा था जो सांसों के साथ हर किसी की छाती में लिपटा हुआ था। रीमा जानती थी कि डायन कहीं गई नहीं है, वो बस अपना रूप बदल चुकी है और अब वह भय नहीं बोती बल्कि मन में पनपती है। और जहां मन में अपराध बोध, अफसोस या लालच होता है, वहां वो खुद को घर बना लेती है। रीमा के बेटे को अब नींद नहीं आती। उसकी आंखों के नीचे नीले घेरे उभरने लगे थे और वो हर सुबह अपने तकिए के नीचे मिट्टी पाता था। उसकी नाक से पत्तियों की गंध आती और कभी कभी उसकी छाया में पेड़ की शाखाएं दिखती। एक दिन उसने कहा, मां, मैं सपना नहीं देख रहा,
मैं उसकी यादों में हूं। रीमा समझ नहीं पाई, पर उसके बेटे ने कहा, मैं वही देखता हूं जो जशोदा ने देखा। कैसे गांव वालों ने उसे जलाया, कैसे उसकी चीखें हवा में खो गईं और कैसे उसकी आत्मा को किसी ने रोका नहीं। उस दिन के बाद लड़का बोलना बंद कर गया। वो बस मिट्टी में हाथ डालकर बैठा रहता, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। गांव के एक किनारे एक बूढ़ा फकीर रहता था, जिसकी आंखें सफेद थीं और जो दिन रात एक ही बात बोलता, नीली जड़ों को मत उखाड़ो, वे तुम्हारा अक्स हैं। लोग उसे पागल समझते, मगर रीमा उसके पास गई। फकीर ने कहा, डायन अब इंसानों के भीतर समा गई है। वो अब बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से बोलेगी। वो कहेगी जो तुम सुनना नहीं चाहते, दिखाएगी वो जो तुम भूलना चाहते हो। अगर बचना है तो जंगल में उस जगह जाओ जहां 3 वृक्ष एक साथ उगे हैं, और जमीन में जिस जगह धड़कन सुनाई दे वहीं वो अभी भी सांस ले रही है। रीमा को यकीन नहीं हुआ, पर अब उसके पास रास्ता नहीं था। उसी रात वो उस जगह गई। 3 पुराने वृक्ष जहां पर छांव में भी पसीना आता था। वहां जमीन पर कान लगाकर उसने सुना, धक धक धक, जैसे कोई गहरा दिल धीरे धीरे धड़क रहा हो। जमीन खुद ही फट गई और वहां एक कंकाल निकला, मगर उसकी आंखें जिंदा थीं और बाल अब भी हवा में लहरा रहे थे। रीमा पीछे हट गई, मगर वो कंकाल बोला, तू मुझसे डरती है? मैंने तो सिर्फ वही लिया जो तुम सबने मुझसे छीना था, मेरा स्त्रीत्व, मेरी करुणा, मेरा अस्तित्व। रीमा कांप गई, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, दुख था। उसने कहा, जशोदा, हम तुम्हारे अपराधी हैं। तब वो कंकाल शांत हुआ और उसकी आंखें बंद हो गईं, मगर तभी रीमा के बेटे की चीख सुनाई दी। वो जंगल के दूसरी ओर था और उसके सिर पर नीले पत्तों की माला बंधी थी। वो हवा में तैर रहा था और उसके आसपास कई बच्चे थे। सबके चेहरे सूने, सबकी आंखें खाली, सबकी जीभें नीली। जंगल एक भयानक गूंज से भर उठा। अब मेरी संतानें होंगी, वो जो डर के बिना पैदा होंगे, वे जो नीले फूलों से बने होंगे। रीमा दौड़ी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। पेड़ की शाखाएं जीवित हो चुकी थीं और उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। तभी एक लड़की, वही जिसकी डायरी में झूला लिखा था, उसकी आत्मा आकर बोली, उसने हमसे हमारी मृत्यु भी छीन ली, अब बस तू ही है जो उसे मुक्ति दे सकती है। रीमा ने अपनी कलाई चीर ली और नीला खून टपकने लगा। अचानक सारे पेड़ कांप उठे। डायन की आत्मा फिर प्रकट हुई, मगर अब वो क्रोध में नहीं, करुणा में थी। उसने कहा, तू मुझे समझी, इसलिए तुझे मैं मुक्त करूंगी, मगर याद रख, जहां अन्याय होगा वहां मेरा वृक्ष फिर उगेगा। उसके बाद जंगल जलने लगा। नीला धुआं आसमान में समा गया और सारे बच्चे धीरे धीरे सामान्य हो गए। रीमा का बेटा वापस जमीन पर आ गया, लेकिन उसकी आंखों का रंग अब भी हल्का नीला था, जैसे कुछ अंदर अब भी अधूरा है। गांव फिर शांत हो गया, मगर हर साल जब नीले फूल खिलते, हवा में एक हंसी गूंजती, मैं खत्म नहीं हुई। मैं हर उस जगह हूं जहां नारी का सताया जाना इतिहास बना दिया गया। मैं जशोदा नहीं, न्याय की डायन हूं। गांव के ऊपर नीला धुंध फैल चुका था, और ये कोई आम धुंध नहीं थी। इसमें हर सांस के साथ यादें समा रही थीं। वो यादें जिन्हें गांव के लोगों ने दफन कर दिया था, वो घाव जो कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं हुए, और वो चुप्पियां जो कभी आवाज नहीं बनी। डायन अब सिर्फ जंगल या पेड़ में नहीं थी, वो अब लोगों की बातों के बीच बैठी थी। वो उनके डर में नहीं, उनके झूठ में छिपी थी। हर बार जब कोई माँ अपने बच्चे को चुप कराने के लिए झूठ बोलती, बाहर मत जा, नहीं तो डायन खा जाएगी, तो वो हंसती थी। वो अब डर के रूप में नहीं, विश्वासघात के रूप में जिंदा थी। रीमा अब गांव की साधारण औरत नहीं रही, वो अब वह थी जिसने डायन को देखा, समझा और छुआ था। उसके अंदर अब वो आग थी जो कभी जशोदा के भीतर थी, आग नहीं, एक पीड़ा जो समय से परे थी। रीमा के बेटे की आंखें अब पूरी तरह नीली हो गई थीं, और वो अब इंसानों से कम, पेड़ से ज्यादा प्रतीत होता। उसका शरीर गर्म था, लेकिन दिल की धड़कन हमेशा एक स्वर में होती, धक धक, नील नील, धक धक, नील नील, जैसे वो अब एक जिंदा स्मृति हो। एक रात जब आसमान में 3 चंद्रमा जैसे धब्बे उभरे, गांव के हर बच्चे ने एक साथ आंखें खोलीं और कहा,
वो आ गई है। तब से हर रात किसी एक घर की दीवार से पत्तियां उगने लगती, कुछ जगहों पर मिट्टी की गंध आती और लोगों के सपनों में एक औरत दिखाई देती, आधी जली आधी सुंदर, और उसकी आंखों में वो सब कुछ दिखता जो लोग छुपाते थे। वो कहती, मैं वो हूं जो तुमसे छीना गया था, मैं वो हूं जो तुम्हारे भीतर से निकल रही हूं, तुम सब मेरे बीज हो। अब गांव वाले मंदिरों में छुपने लगे। पुराने बाबा जो सब कुछ जानते थे अचानक गायब हो गए और हर रात एक नीला फूल गांव के किसी घर में खिला मिलता। रीमा समझ गई थी कि डायन का शाप खत्म नहीं हुआ, उसने बस रूप बदल लिया है। अब वो बदले की अग्नि नहीं, विरासत बन चुकी थी। एक रात जब रीमा अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, उसने देखा कि लड़के की छाया जमीन पर नहीं थी, वो दीवार पर थी और वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो छाया अब इंसानी नहीं थी, उसकी उंगलियां लंबी, रीढ़ सीधी नहीं बल्कि वृक्ष जैसी टेढ़ी मेढ़ी थी और उसके बाल जमीन पर लहराते। अचानक रीमा को ऐसा लगा कि दीवार से एक ठंडी सांस उसके कान में आई। तू मां है पर मैं जन्म हूं, तू दे सकती है पर मैं लेती हूं। रीमा बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली उसका बेटा गायब था। पूरा गांव उसकी तलाश में निकल पड़ा, पर जंगल की तरफ कोई जाने को तैयार नहीं था। रीमा अकेली गई, फिर से उसी जले हुए नील वृक्ष की राख में। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था सिवाय एक बड़े नीले कमल के जो जमीन के बीचों बीच उगा था। उसके ऊपर एक लड़का बैठा था, रीमा का बेटा, जिसकी आंखों से अब आंसू नहीं, नीली रोशनी निकल रही थी। उसके चारों ओर हवा गूंज रही थी। मां, मैं जशोदा हूं, मैं तुझसे जन्मा नहीं, मैंने तुझे चुना। तू वो स्त्री है जिसने मेरा दुख समझा, अब तू मेरी उत्तराधिकारी है। रीमा कांप गई। वो अब समझ गई थी डायन का बदला कभी किसी एक जीवन में पूरा नहीं होता। वो हर पीढ़ी में नई मां के रूप में जन्म लेता है, हर बेटी के दर्द में जीता है और हर स्त्री के मौन में बढ़ता है। रीमा ने बेटे को उठाया, मगर कमल की पंखुड़ियां उसके पैरों से लिपट गईं और जड़ें उसके शरीर के भीतर समाने लगीं। रीमा चिल्लाई, मैं तुझे नहीं बनने दूंगी, मेरा बेटा मेरा है, उसे छोड़ दे। तभी नीली रोशनी गहरे नीले धुएं में बदल गई और जशोदा की आत्मा फिर प्रकट हुई, मगर अब वो आक्रोशित नहीं थी, उसकी आंखों में सिर्फ शांति थी। उसने कहा, मैं तुझे छोड़ दूंगी अगर तू मुझे वो दे जो मुझसे छीना गया था, एक नाम, एक स्मृति, एक स्थान इस दुनिया में। रीमा ने कांपते हुए उत्तर दिया, तू अब से इस गांव की देवी है, नीलपुर की जननी। न कोई तुझे जलाएगा न डराएगा, तेरे नाम का एक मंदिर बनेगा। हवा शांत हो गई। अचानक कमल की पंखुड़ियां खुली, बेटा रीमा की गोद में गिर पड़ा। अब सामान्य, अब पूरी तरह इंसान। उसकी आंखों का रंग फिर से काला था और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। तभी एक आवाज आई, मैं अब जड़ नहीं, स्मृति हूं। अब जो डरेंगे नहीं वो मुझे पुकारेंगे। गांव में पहली बार एक मंदिर बना, नीले पत्थरों का, जिसमें जशोदा की मूर्ति थी, एक औरत जिसकी एक आंख बंद और दूसरी नीली थी। गांव वालों ने पहली बार उस औरत को स्वीकार किया जिसे उन्होंने जलाया था। अब बच्चे खेलते हुए बोलते, चलो नीली मां को फूल चढ़ाए। मगर हर साल जब नीला फूल पहली बार खिलता, गांव की हवा एक क्षण के लिए स्थिर हो जाती और उस क्षण में जो कोई भी अपने भीतर डर छुपाए होता, उसकी छाया दीवार पर टेढ़ी हो जाती और कहीं दूर एक और बीज फूटता। गांव अब भले ही उसे नीली मां कहकर सम्मान देने लगा हो, लेकिन डर का बीज मिटा नहीं था। वह अब श्रद्धा के रूप में बदल चुका था और श्रद्धा में भय सबसे गहरे रूप में छिपा होता है। लोग अब मंदिर में दीप जलाते, उसके लिए गीत गाते, पर कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता जहां नीला वृक्ष कभी खड़ा था। रीमा अब गांव में एक संत की तरह मानी जाती थी, वह जिसने डायन को मुक्ति दी, वह जिसने नीली मां को शांत किया। लेकिन उसके भीतर कुछ अब भी जागता रहता। जब भी वह नींद में होती, उसे एक ही सपना आता, एक गहरा कुआं जिसके अंदर हजारों आंखें उसे घूरती और उन आंखों में वो सब कुछ दिखता जो मनुष्य दुनिया से छिपाता है। हत्या, शोषण, बलात्कार, धोखा और हर उस औरत की चीख जो कभी अपनी आवाज बाहर नहीं निकाल पाई। रीमा उस कुएं के किनारे खड़ी होती
और एक कंकाल हर बार उससे कहता, तेरा बेटा अब तुझसे नहीं, मुझसे है। वह चीखती, जागती और देखती। बेटा शांत सो रहा है, लेकिन उसके माथे पर कभी कभी नीली रेखाएं उभर आती, जैसे जड़ें धीरे धीरे उसकी खोपड़ी में उतर रही हों। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, नाम था स्वरा। पढ़ने के लिए आई थी। एक लेखक थी जो पुराने रीति रिवाजों पर रिसर्च कर रही थी। उसने जब गांव की औरतों से नीली माँ के बारे में पूछा, सबने चुप्पी साध ली। पर उसने एक बूढ़ी औरत से सुना कि डायन कभी देवी नहीं बनती, वो सिर्फ अधूरी आत्मा होती है जिसे झबरन याद किया जाता है ताकि वो शांत रहे। स्वरा ने तय किया कि वो नीले वृक्ष की जड़ की असलियत तक जाएगी और उसने रात में अकेले उस जंगल की ओर जाना शुरू किया। रीमा ने उसे मना किया, कहा वो अब भी जाग रही है, सिर्फ छिपी है। पर स्वरा नहीं मानी। जंगल में जब वो उस जगह पहुंची जहां नीले कमल खिले थे, उसे जमीन में कांपती हुई मिट्टी मिली। उसने जैसे ही वहां हाथ डाला, जमीन से एक हथेली निकली, लेकिन वो मरी हुई नहीं थी, उसमें धड़कन थी। वो किसी बच्चे की थी, पर उसकी त्वचा लकड़ी जैसी और उसकी उंगलियों से पत्तियां फूट रही थीं। तभी पीछे से किसी ने स्वरा के कान में फुसफुसाया, तू आई है खुदाई करने, पर खुद को ही खो देगी। अगली सुबह स्वरा गांव में नहीं लौटी। उसका कैमरा उस मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा मिला, जिसमें अंतिम फोटो था, एक पेड़ की जड़ें जो किसी इंसानी चेहरे जैसी दिखती थीं और आंखें खुली थीं। गांव एक बार फिर कांप उठा। रीमा ने समझ लिया कि डायन अब दोबारा नहीं आई। वो कभी गई ही नहीं थी। वो बस एक नई गर्भ में पलने लगी थी और अब वो जन्म लेने के लिए तैयार थी। रीमा ने गांव के प्रधान को बताया कि अब मंदिर तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब देवी नहीं, शाप बढ़ रहा है। मगर प्रधान बोला, अगर मंदिर टूटा तो डर आजाद हो जाएगा। और यही सत्य था। लोगों ने डायन को कैद कर दिया था श्रद्धा में, ताकि उसे चुप रखा जा सके, और अब जब कोई सच्चाई जानने आता, वो खुद उसकी आवाज बन जाती। रात में गांव के चारों कोनों से आवाजें आने लगीं। बच्चे नींद में चलने लगे, औरतें बिना कारण रोने लगीं, और हर घर की दीवार पर नीली आकृतियां उभरने लगीं, कुछ पेड़ों की, कुछ चेहरों की, और कुछ ऐसी जो मनुष्य और वृक्ष के बीच की अधूरी रचनाएं लगती थीं। रीमा ने एक आखिरी कोशिश की। उसने जंगल में जाकर खुद को उसी जगह बांध लिया जहां पहले डायन को जलाया गया था। उसने कहा, तू मुझे फिर से दिख, मैं तुझसे बात करना चाहती हूं। और तभी धरती कांपी, सारे पेड़ एक साथ झुक गए और एक नीला आकाश प्रकट हुआ, जिसमें उल्टे तारे टपक रहे थे, जैसे कोई पुरानी उलझी हुई गाथा अब दोहराई जा रही हो। और उसी के बीच एक युवती प्रकट हुई, मगर अब वो सिर्फ जशोदा नहीं थी, वो अब कई स्त्रियों का समागम थी। हर उस औरत की आत्मा थी जिसे कभी इस समाज ने डायन, चुड़ैल, पिशाच कहकर दफना दिया। उसके बाल अब राख से बने थे, उसकी आंखें जलते दीपक जैसी, और उसके पैरों से पेड़ की जड़ें लिपटी थीं। उसने कहा, तू अब मुझे शांति देने नहीं आई, तू मुझे पहचानने आई है। अब तू जानती है, हम तुमसे अलग नहीं हैं, तुम ही हमारा वर्तमान हो। रीमा ने सिर झुका लिया। उसने कहा, हाँ, अब मैं समझ गई हूं। तुझे जलाने वालों ने तेरी मौत नहीं की, तेरे पुनर्जन्म की नींव रखी। उस रात नीले कमल जल उठे। गांव के सारे मंदिरों की घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगीं और आकाश में नीली बारिश शुरू हो गई। हर बूंद से स्मृतियां बरसीं और हर इंसान जिसने किसी और को नीचा दिखाया था, उसे अपनी गलती दिखाई दी। मगर सच्चा शुद्धिकरण एक मूल्य मांगता है, और डायन ने वो मांगा। स्वरा अब एक वृक्ष बन चुकी थी, वो नीले फूलों वाला वृक्ष जिसकी शाखाओं से स्याही टपकती थी, और जब भी कोई लेखक वहां बैठकर लिखता, उसकी कलम से डायन की कहानी अपने आप बहने लगती। वो कहानी जो कभी कही नहीं गई, वो चिल्लाहट जो इतिहास में दर्ज नहीं हुई, वो नाम जो शिलाओं पर नहीं, दिलों पर लिखा गया। रीमा का बेटा अब जवान हो गया था, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की। उसने नीले मंदिर की देखरेख शुरू की। हर साल जब नीला चंद्रमा आकाश में दिखता, वो मंदिर में अकेला जाता और दिया जलाकर कहता, माँ कहती थी, तुम अब डर नहीं, दर्प हो। कहते हैं, आज भी जब कोई स्त्री अन्याय के खिलाफ पहली बार बोलती है,
उसकी आवाज में एक कंपन होता है। वो कंपन यशोदा की जलती हुई हड्डियों का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की चेतावनी का होता है। और जब कहीं कोई बच्चा नींद में बोल पड़े, माँ, नीला पेड़ मुझे बुला रहा है, तो समझ लो डायन अब बस कहानी नहीं रही। वो चेतना है, वो प्रश्न है, वो अंतहीन वृक्ष है जो तब तक उगता रहेगा जब तक स्त्रियों की चीखों को इंसान सुने नहीं, समझे नहीं और उनके साथ न्याय न हो। उसी रात जब सब सो चुके थे और स्कूल की खिड़कियां हवा में धीमे धीमे हिल रही थीं, वही बच्ची अपनी चारपाई पर करवट बदलते हुए जाग गई। उसने खिड़की के बाहर देखा। नीले फूलों की पंखुड़ियां हवा में तैर रही थीं और उन पर जली हुई राख की हल्की परत थी। दूर से जंगल की ओर देखा तो हर सूखे पेड़ की शाखा पर एक स्त्री की परछाई झूल रही थी। आंखें खुली, होंठ बंद और हाथों में एक अधूरी लोरी की धुन। बच्ची ने धीमे से बुदबुदाया, नीली माँ, आप फिर आ गईं? जवाब में खिड़की के पास एक धीमी आवाज आई, मैं कभी गई ही नहीं। और फिर अगली सुबह गांव के स्कूल की दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा पाया, जिन्हें जलाया गया था वो अब रोशनी देने लौट आई हैं। सालों बाद जब गांव एक कस्बा बन चुका था और नीले मंदिर की जगह अब एक स्कूल खड़ा था, एक दिन एक नन्ही बच्ची ने कक्षा में अपनी कॉपी में एक चित्र बनाया। एक औरत जिसके बाल पेड़ों जैसे थे, आंखें नीली और उसके पीछे एक कमल खिला था। जब उससे पूछा गया कि ये कौन है, उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, ये मेरी रातों वाली माँ है जो मुझे कहानियां सुनाती है और कहती हैं जब तुम बड़ी होगी तो मैं तुम्हारी जबान बन जाऊंगी। उस दिन आसमान में फिर एक बार हल्की नीली धुंध छा गई और दूर जंगल में कोई हंसी गूंजी, न डरावनी न शांत, बस ऐसी जो बताती है डायन कभी मरी नहीं, वो बस याद बन गई है हम सबके भीतर की। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।